और इस बुलेटिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के जम्मू के डीजी जेल का कत्ल कर दिया गया है और हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी संगठन का नाम TRF है। आपने बहुत ज्यादा इस संगठन का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि हाल में ये आतंकी संगठन इमर्ज हुआ है और इस आतंकी संगठन ने जो गैर कश्मीरी हैं उनको इससे पहले या जो माइनॉरिटी है उनको वहां पर टारगेट किया, वहां के कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया, उनकी हत्या की। बिंद्रू हैं और भी बहुत सारे केसेस हमने बीते समय में देखे। जगह जगह पर इसने ग्रेनेड हमले भी करवाए। TRF का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, जैसे इंडियन मुजाहिदीन है और दूसरे जो संगठन है लश्कर ए तौयबा, उसी तरह चूंकि वो बिल्कुल पॉपुलर है तो एक नया संगठन ये TRF ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जम्मू कश्मीर का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का और TRF नाम का यह संगठन जिसने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अशरफ, क्या नौकर का सहारा लेकर TRF ने इस घटना को अंजाम करवाया और नौकर की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए क्या क्या चल रहा है वहां पर? राजू, बिल्कुल। दरअसल जिस अंदाज से शक की सुई इस पूरे हत्याकांड को लेकर नौकर पे ही जा रही है, उसकी तलाश जारी है और जाहिर है कि जब घर के भीतर सिर्फ यासिर जो कि डोमेस्टिक हेल्प था हेमंत कुमार लोहिया का, तो उसके बगैर कोई इस बात को लेकर या इस खुलासे को लेकर पूरी सफाई दे नहीं सकता है। वो रात से ही एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अगर जम्मू कश्मीर में एक छोटे से पुलिस अफसर को 20 से 25 लोग जो है उसकी सुरक्षा में तैनात होते हैं, उसके घर पर होते हैं, उसके नौकर होते हैं, यहाँ पर इतने हाई प्रोफाइल पुलिस अफसर जो कि सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा कर रहा है, उसकी सुरक्षा में कहाँ चूक थी? क्या वहां पर पूरे इंतजाम थे सुरक्षा के? वो भी कुछ सवाल है जो जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर शक की सुई जो है नौकर यासिर पे जा रही है और उस बीच जिस अंदाज से TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है वो भी कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, नौकर की तलाश की जा रही है, सभी जो घर के भीतर चीजें हैं, जो लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो बाहर सुरक्षा का घेरा था लोहिया के घर के बाहर पुलिस कर्मियों का, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो सभी पहलुओं पर जो है जांच हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस अंदाज से कल से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा चल रहा है, उसी में ज्यादातर पुलिस के अधिकारी व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें रजौरी में एक जनसभा को संबोधित करना है, शाम को कश्मीर आना है, यहाँ फिर कल बारामूला में रैली है। फिलहाल जो हेमंत कुमार लोहिया का नौकर है उसकी तलाश हो रही है ताकि इस हत्याकांड को सुलझाया जाए। वहां पर पूरी जांच के बाद ये साफ हो जाए कि आखिर ये हत्या किसने अंजाम दी और किसके कहने पर। दूसरी तरफ इस हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरे जम्मू कश्मीर में काफी हाई प्रोफाइल कर दी है क्योंकि आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान पूरे जम्मू कश्मीर में खासतौर से उन जगहों पर जहां पर गृह मंत्री को जाना है वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि इस तरह की कोई। अब तो आप बताने कि अशरफ सुरक्षा है, लेकिन कल जब उनका मर्डर किया गया रात के वक्त में, उस वक्त जो उनके सिक्योरिटी वाले थे, क्या अंदर कोई भी नहीं था? क्योंकि चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे। बताया जा रहा कि केचप की बोतल का इस्तेमाल किया गया था उनकी हत्या में, गला रेतने में। ये सभी जांच के मामले हैं। ये जो आपसे राजू मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर में, खासतौर से अगर कश्मीर में हम देखें, एक छोटे से पुलिस अधिकारी को भी 5-10 लोग उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो यहाँ तक तो बात ही नहीं। DG स्तर के अफसर थे, हेमंत कुमार लोहिया वरिष्ठ IPS अफसर थे, तो वहां क्या कहीं कहीं सुरक्षा, उनकी सुरक्षा में, उनकी जो निजी सुरक्षा है उसमें कोई चौक थी? एक ही व्यक्ति घर के भीतर क्यों था? उनके बाकी लोग भी रहते हैं आसपास घर के बाहर, जो उच्च अधिकारी पुलिस के होते हैं या जो टारगेट हो, जिन्होंने अलग अलग दौरों में अलग अलग स्थानों पर काम किया हो पुलिस में। तो यहाँ पर ये सभी सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे मामले पर जो है उच्च स्तरीय जांच हो रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी ही थे हेमंत कुमार लोहिया। पुलिस अपनी जांच आगे कर रही है। अशरफ, आप ये बताएं कि जब उनकी हत्या की गई उस वक्त घर के भीतर कौन कौन मौजूद था? क्या वो सो रहे थे, कमरे में थे, एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, कहां पर उस वक्त थे? परिवार के अन्य सदस्य उस वक्त कहां पर थे?
जहां तक जानकारी मिली है, हेमंत कुमार लोहिया का परिवार यहाँ नहीं था इस घर में जहां पर उनकी हत्या हुई। वो अकेले वहां पर थे। और घर के भीतर, क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला होता है, कितने लोगों को वो घर के भीतर जाने देते थे या अलाउ करते थे जब वो घर के भीतर होते थे या रात का समय होता था। तो ये फिलहाल उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब जांच पूरी हो जाएगी तभी शायद खुलासे साफ हो जाएंगे कि आखिर क्या कहीं चूक रही, क्या किस तरह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, ये सभी चीजें ये होगी। लेकिन अब इसमें नया ट्विस्ट और एंगल इस बात से आ गया, क्योंकि जिस अंदाज से आतंकी संगठन, जो कि प्रमुख आतंकी संगठन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में है, टीआरएफ, उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और यहाँ तक बाकायदा तौर पर कहा है कि ये हाई प्रोफाइल टारगेट जो था उनके पास था, और उससे आने वाले दिनों में भी वो ये सिद्ध कर देंगे कि वो जहां भी चाहेंगे, जिस हाई प्रोफाइल टारगेट को चाहेंगे, उसकी हत्या कर सकते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं उससे ये चीजें जो है और उलझने लगी है। ये पहले तो ये शक जताया जा रहा है कि हत्या है एक व्यक्ति ने की है या किसने मिलकर की है। अब जबकि आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो जांच का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद जांच के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। अशरफ, आप हमारे साथ बने रहें। बड़ी खबर आपको दे दें, टीआरएफ ने हाल में खैर कश्मीरियों की हत्या की बात भी कबूली थी। वही टीआरएफ इस घटना में भी शामिल है। खुद उन्होंने पोस्ट करके, टीआरएफ ने खुद पोस्ट करके इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है। डीजी जेल की हत्या कर दी गई है। आप यकीन मानेंगे, डीजी जेल को उनके घर के भीतर उनकी हत्या हो जाती है और घर का जो नौकर है वो फरार बताया जा रहा है। हत्या नौकर ने ही की या अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शक की सारी सुइयां नौकर पर ही हैं, क्योंकि घर के भीतर वही मौजूद था और कत्ल करने के बाद से ही वो फरार चल रहा है। हालांकि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, सबूतों को जुटाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन आज तक की संगठन टीआरएफ इसने हत्या की जिम्मेदारी ली है। आपको याद होगा कि जब एमएम नरवणे थे, उन्होंने इस संगठन को टेरर रिवाइवल फ्रंट कहा था कि ये टेरर को एक तरीके से बूस्टअप कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, रिवाइव कर रहा है कश्मीर में। हमारे साथ अशरफ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, ये आतंकी संगठन जिस तरह से काम करते हैं, ये टीआरएफ का कार्य करने का बिल्कुल तरीका ये बिल्कुल अलग है। यानी कि ये ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहा है जिनका कोई किसी तरह का कोई इतिहास नहीं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, किसी संगठन के साथ वो नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों का इस्तेमाल ताकि किसी पर शक ना हो और वो आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहे। राइट राजीव, दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जो ये संगठन बना है, ये आईएसआई जो पाकिस्तान में है उसकी मदद से और उसकी तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग संगठनों का मिलकर है, या कहीं दूसरा नाम जो है लश्कर तैयबा का इसको माना जाता है कि इसमें लश्कर तैयबा के ही जो आतंकी हैं वो इसका हिस्सा हैं और अब नए नाम से जो है ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। पिछले कई अनुच्छेद 370 हटने के बाद जितनी भी बड़ी आतंकी वारदातें हुई, चाहे सुरक्षा बलों पर हमले हो, चाहे फिर माइनॉरिटीज पर हमले हो, उन सभी हमलों की जिम्मेदारी जो है टीआरएफ ने ही ली है। और यही जो है प्रमुख तौर से सभी आतंकी वारदातों में जो है देखा गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कई 2.5 साल के दौरान काफी कोशिश की कि इस टीआरएफ को पूरी तरह से इस पर अंकुश लगाया जाए, इसके कमांडरों को मारा जाए। कुछ कमांडरों को मारा भी गया है, लेकिन जिस अंदाज से स्लीपिंग सेल की मदद से ये संगठन काम कर रहा है, उसने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी चिंताएं भी बढ़ाई हैं। क्योंकि दरअसल अगर देखें तो क्योंकि अगर एक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी आतंकी संगठन के पुष्टपनाही में हो, बैक में हो या फ्रंट में हो, तो जाहिर है कि उससे निपटना काफी मुश्किल हो जाता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। तो यहाँ पर पुलिस का साफ कहना है कि जो टीआरएफ है ये आईएसआई का ही दूसरा नाम है, जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान यानी कि सीधा सीधा पाकिस्तान का इसमें लेना देना, आईएसआई का इसमें लेना देना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अशरफ कि जो यासिर है, जो नौकर है, वो तो खैर अभी फरार है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई है? क्या उसका इस तरह का कोई इतिहास, कोई ट्रैक रिकॉर्ड, कोई हिस्ट्री अभी सामने आ रहे हैं? वो कहां का रहने वाला है? उसको पकड़ने के लिए क्या चल रहा है इस वक्त वहां? राजीव, दरअसल जो खबरें अभी तक मिल रही हैं कि हेमंत लोहिया जो कल रात को जब ये हत्या हुई है किसी दोस्त के घर गए थे, जो काफी सुरक्षित जोन एरिया माना जाता है उधमपुर में, तो वहां पर जो अभी तक लेटेस्ट जानकारियां मिल रही हैं
तो वहां पर किसी थ्रेट का कोई, क्योंकि सिक्योरिटी एरिया में वो घर था जहां जहां पर ये हुआ है, और उसमें वहां पर कोई खतरा नहीं था, किसी आतंकी हमले का खतरा नहीं था, क्या नहीं था। उसके चलते जो है सुरक्षा कम हेमंत कुमार लोहिया के साथ थी। दूसरी बात जो आ रही है कि हेमंत कुमार लोहिया जो थे वो डिप्यूटेशन पे बीएसएफ में थे पिछले साल तक, फिर उसके बाद फिर दोबारा जम्मू कश्मीर पुलिस में एज डीजी प्रेजेंस आए। उससे पहली शुरुआत तो उन्होंने जम्मू में काफी क्लोज नजदीक से उनको जानता हूं, जब श्रीनगर में भी वो एसएसपी भी रहे, आईजी भी रहे श्रीनगर में। तो इस बीच में जो है, तो उस बीच में जो है ये यासिर जो है, ये कहा जा रहा है कि ठीक है अशरफ, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।